नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास की 6 की साइंस बुक के चैप्टर 13 के अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। पहला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं, जैसे 3 तरीके की चुंबकें बतानी है हमें, किस तरीके के उनके मतलब डिज़ाइन वे बनाते हैं। अब प्राकृतिक होती है तो वो किसी भी आकार में मिल सकती है, परंतु वह कृत्रिम है तो कृत्रिम मतलब कि मानव निर्मित है, तो वो अपने अनुसार उसको कोई भी आकार दे सकते हैं। जो हमें बुक में बताए गए हैं हम उनके आकार के नाम बता देते हैं। छड़ चुंबक, नाल चुंबक और बेलनाकार चुंबक। प्रश्न खा, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वह डैश कहलाते हैं, वह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। कागज एक डैश पदार्थ नहीं है, कागज एक चुंबक पदार्थ नहीं है। चुंबक के सदैव प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए डैश का टुकड़ा लटकाते थे। तो प्राचीन काल में जो लोग थे दिशा ज्ञात करने के लिए चुंबक का टुकड़ा लटकाते थे, उससे पता चलता था कि एक नॉर्थ है और एक साउथ है, ठीक है ना। चुंबक के सदैव डैश ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी, वही नॉर्थ और साउथ। प्रश्न नंबर 2, बताइए कि निम्न कथन सही है या गलत। बेलनाकार चुंबक में केवल एक ध्रुव होता है, गलत है। कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था, गलत है। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, बिल्कुल सही। लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता है, गलत। छड़ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है, बिल्कुल सही। किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल सही, किया जा सकता है। जब हमें उत्तर दक्षिण पता चल जाएगा तो पूर्व पश्चिम तो अपने आप ही पता चल जाएगा। 6, रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ है, गलत। रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। यह देखा गया है कि पेंसिल छीलकर शार्पनर, यानी जो हमें जो हम यूज़ करते हैं पेंसिल छीलने के लिए, छीलक शार्पनर कहते हैं, जिसे हम, यद्यपि प्लास्टिक का बना होता है फिर भी यह चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग इसके किस भाग के बनाने में किया जाता है। पेंसिल छीलक का जो ब्लेड होता है वह लोहे का बना होता है। लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है, इसलिए यह चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। प्रश्न 4, एक चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे चुंबक के ध्रुव के समीप लाने की विभिन्न स्थितियां कॉलम 1 में दर्शाई गई हैं। कॉलम 2 में प्रत्येक स्थिति के परिणाम को दर्शाया गया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुछ तो इन्होंने भरे हुए और कुछ हमें करना है। अब n है, यानी दोनों एक ही साइड है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे प्रतिकर्षण होगा, उसमें आकर्षण नहीं होगा, वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। n है से आकर्षण कब होगा, जब n और s होगा। s और n है तो भी आकर्षण होगा, और यदि s के साथ s होगा तभी तो प्रतिकर्षण होगा ना। जब 2 समान ध्रुव होते हैं तभी वो होता है प्रतिकर्षण। एक जैसे साउथ साउथ से तो प्रतिकर्षण, नॉर्थ नॉर्थ से तो प्रतिकर्षण, मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे। चुंबक के कोई 2 गुण लिखो। चुंबक के 2 गुण, यह मतलब चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। हमें चुंबक के बारे में बताना है। और चुंबक सदैव एक दिशा में ठहरता है जो उत्तर दक्षिण होती है ना। प्रश्न नंबर 6, छड़ चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं। छड़ चुंबक के ध्रुव दोनों किनारों पर स्थित होते हैं। छड़ चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है। आप कैसे ज्ञात करोगे कि किस सिरे के समीप उत्तरी ध्रुव स्थित है। छड़ चुंबक को धागों के बीचों बीच लटकाते हैं। जब यह विराम अवस्था में हो जाएगा तो सिरा उत्तर की तरफ होगा, उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा दक्षिण की तरफ होगा वह दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। प्रश्न 8, आपको एक लोहे की पत्ती दी गई है, आप इसे चुंबक कैसे बनाएंगे। पढ़ा था ना हमने कितनी बार उसे, लोहे को आप उसमें रगड़ना पड़ता है। इसके लिए लोहे की पत्ती को एक समतल स्थान पर रखेंगे। तत्पश्चात लोहे की पत्ती को चुंबक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, मतलब एक दूसरी चुंबक लेंगे और सिरे को एक सिरे से दूसरे, मतलब जितनी उसकी लंबाई है शुरू से लेकर आखिरी तक बार बार उसको रगड़ेंगे, घिसेंगे। उसे बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं लेना और कोई भी हमें दिशा परिवर्तित नहीं करनी है। तो 30 से 40 बार घिसेंगे। ऐसा करने पर लोहे की पत्ती में चुंबकीय गुण आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 9, दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार प्रयोग होता है।
कंपास की सुई के 2 सिरे होते हैं जिन पर एस तथा एन अंकित होता है। चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इसके इसी गुण के कारण दिशा निर्धारण में कंपास का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 10। पानी के टब में तैरती एक खिलौना नाव के समीप विभिन्न दिशाओं से एक चुंबक लाया गया। प्रत्येक स्थिति में प्रेक्षित प्रभाव कॉलम 1 में तथा संभावित कारण कॉलम 2 में दिए गए हैं। कॉलम 1 में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए कथनों से कीजिए। अब जैसे नाव चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है तो इसका सही मिलान किससे होगा? नाव में चुंबक लगा है जिसकी उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर है। ठीक है, इसका हमें नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होती है। नाव में चुंबक लगा है जिसका दक्षिणी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर है। यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक के समीप आती है। नाव की लंबाई के अनुदिश एक छोटा चुंबक लगाया गया है। जब उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक से दूर चली जाती है। नाव चुंबकीय पदार्थ से निर्मित है। नाव बिना दिशा बदले तैरती है। नाव अचुंबकीय पदार्थ से निर्मित है। यहीं ये प्रश्न खत्म होते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स।